नमस्कार। टच टाइपिंग की दुनिया में सभी का स्वागत है। अगर बिना कीबोर्ड देखे तेजी और एकदम सही तरीके से टाइप करना सीखने का मन है तो समझ लीजिए कि आज की ये क्लास उस सफर का सबसे जरूरी पहला कदम है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक और सबक नहीं होने वाला। ये तो अपनी उंगलियों में एक नई स्किल बनाने की शुरुआत है। आज हम जो कुछ भी सीखेंगे ना, उससे हर एक की स्ट्रोक के साथ स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आरके पॉलिटेक्निक कंप्यूटर के इस कोर्स के पहले दिन में सभी का स्वागत है। आज हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो तेज टाइपिंग की असली नींव हैं। सच कहूं तो यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अब टाइपिंग शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है अपने टूल को जानना, और हमारा टूल क्या है? कीबोर्ड। तो चलिए कीबोर्ड के लेआउट को समझते हैं एक एक रो करके। सबसे पहले कीबोर्ड के एकदम ऊपर नजर डालते हैं। यह है नंबर रो। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही काम, यहां सारे नंबर्स मौजूद हैं। नंबर रो के ठीक नीचे हमें मिलती है अपर रो। जो QWERT वाला पैटर्न है ना, उसकी शुरुआत यहीं से होती है और यह कीबोर्ड की सबसे जानी पहचानी लाइंस में से एक है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, होम रो। ये कीबोर्ड का सेंटर है, हमारा बेस। टाइपिंग करते समय उंगलियां यहीं से शुरू होती हैं और यहीं पर वापस आती हैं। और आखिर में होम रो के ठीक नीचे आती है बॉटम रो। इसके साथ ही हमारे कीबोर्ड का जो लेटर मैप है वो पूरा हो जाता है। होम, अपर और बॉटम। सिंपल है ना? चलिए अब अपना पूरा ध्यान लगाते हैं होम रो पर। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि टच टाइपिंग की पूरी टेक्निक का बेस है। इसे समझना मतलब सब कुछ बदल सकता है। अच्छा, कभी सोचा है कि इसे होम रो ही क्यों कहते हैं? मतलब कोई और नाम क्यों नहीं? इसका नाम बस यूं ही नहीं रखा गया है। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। देखिए, इसके नाम के पीछे का आइडिया बहुत ही आसान और मजबूत है। जरा सोचिए, जैसे हम दिन भर के काम के बाद अपने घर वापस आते हैं ना, ठीक वैसे ही कीबोर्ड पर कोई भी अक्षर टाइप करने के बाद हमारी उंगलियां वापस अपनी जगह यानी होम रो पर आ जाती हैं। तो मतलब जरूरी बात यह है कि होम रो एक तरह से रेस्टिंग पोजीशन है। ये वो लॉन्च पैड है जहां से हर अक्षर के लिए उंगलियां निकलती हैं और फिर यहीं वापस आती हैं। इससे स्टेबिलिटी और स्पीड दोनों मिलते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि होम रो क्यों इतनी जरूरी है। तो चलिए अब कैसे पर आते हैं। उंगलियों को सही कीज पर रखना पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। उंगलियों को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि यहां दिख भी रहा है। अपने बाएं हाथ की उंगलियों को रखना है A, S, D और F पर, और दाएं हाथ की उंगलियों को J, K, L और सेमीकोलन पर। अपने कीबोर्ड पर इस पोजीशन को अभी महसूस करने की कोशिश कीजिए। और हां, स्पेस बार के लिए भी एक जरूरी नियम है। जो भी डोमिनेंट हैंड है, मतलब जिससे ज्यादातर काम करते हैं, उसके अंगूठे का इस्तेमाल करना है स्पेस बार दबाने के लिए, और दूसरा अंगूठा वो आराम करेगा। इससे टाइपिंग का फ्लो काफी बेहतर हो जाता है। चलिए अब इस सारी जानकारी को एक्शन में बदलते हैं। थ्योरी समझना तो ठीक है, लेकिन असली प्रोग्रेस तो प्रैक्टिस से ही होती है। तो ये रही हमारी पहली एक्सरसाइज। यहां जो स्टेप्स दिए हैं उन्हें जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बाएं हाथ से शुरू करना है, ASDF फिर स्पेस। उसके बाद दाएं हाथ से सेमीकोलन LKJ और फिर स्पेस। बस इसी सीक्वेंस को बार बार दोहराना है और कोशिश करनी है कि स्क्रीन को ना देखें। यहां एक प्रो टिप है जो शुरू से ही अच्छी आदत बनाने में मदद करेगी। जैसे ही F या J को प्रेस किया जाता है, उसके फौरन बाद बिना देर किए स्पेस बार दबा देना है। इससे एक रिदम बनता है और स्पीड अपने आप बढ़ने लगती है। अच्छा, प्रैक्टिस करते समय क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ उंगलियां, खासकर छोटी वाली, वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं या गलत कीज दबा रही हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमारी जो रिंग फिंगर है और जो छोटी उंगली है, उनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कम होता है, इसलिए उनमें उतनी फुर्ती नहीं होती। ये कोई कमी नहीं है, बस प्रैक्टिस की कमी है। लगातार प्रैक्टिस से ये उंगलियां भी बाकी उंगलियों की तरह ही एकदम सटीक हो जाएंगी। तो थ्योरी और पहली एक्सरसाइज दोनों अब हमारे सामने हैं। असली सवाल तो यह है, क्या सिंपल सी एक्सरसाइज को दोहराकर अपनी उंगलियों में मसल मेमोरी बनाने और तेज टाइपिंग की नींव रखने के लिए सब तैयार हैं? असली सफर तो यहीं से शुरू होता है। प्रैक्टिस करते रहिए।